गाइस, अगर आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप पे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। नए प्रैक्टिस सेट्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू जाइएगा, रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको ये कोड डालना होगा AB Study 50 और इसे डालते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक प्रैक्टिस सेट पे। तो जाइए, चेक कीजिए, डेमो प्रैक्टिस सेट लगाइए एंड देन अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफी डिमांड वाला टॉपिक है। काफी टाइम से आप लोग बोल रहे थे और मुझे लगा कि अभी सही समय है इस पे वीडियो बनाने के लिए। टॉपिक क्या है गाइस? गाइस, आप लोगों को पता है कि इंडियन एयरफोर्स स्टार का जो एग्जाम है 2 बार करवाती है कंडक्ट। एक फर्स्ट होता है, स्टार 1 होता है और स्टार 2 होता है। स्टार क्या है? स्टार का मतलब होता है शेड्यूल टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्रूटमेंट। अब ये क्या होता है? ये एग्जाम होता है 12th लेवल का एग्जाम है, जिसमें कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का एग्जाम होता है, टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल। सेम चीज ये होता है। उसके बाद कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे यूटीज हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पे जो है रैलीज भी कराई जाती है। यानी कि वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टार के एग्जाम में तो हिस्सा लेते ही हैं, साथ ही साथ वो रैलीज में भी हिस्सा लेते हैं और उनको डबल फायदा मिलता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे बिहार, यूपी, हरियाणा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहां पे की रैलीज आती ही नहीं है और वहां के स्टूडेंट जो है वो परेशान रहते हैं। उनको कभी सही जवाब नहीं मिल पाता है कि क्यों रैलीज वहां पे नहीं कंडक्ट कराई जाती हैं। तो इन सब टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपका भी इनमें से कोई सवाल है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में और बिल्कुल सही सही जो फैक्चुअल बात है वो मैं आपसे करने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही अपडेट्स, ऐसी जानकारियों के लिए स्टडी विद अभिषेक फैमिली को सब्सक्राइब करो और हिस्सा बन जाओ इसका। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, उसके बाद आपका उड़ीसा हो गया, उसके बाद और भी राज्य हैं, झारखंड हो गया, उसके बाद बाकी जैसे कि अभी कर्नाटका एंड गुजरात, ये सभी राज्य हैं जहां पे कि रैलीज आती ही हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जहां पे कि 2-2 बार रैलीज कंडक्ट करा दी जाती है। ऐसा बोले कि ऑलमोस्ट सभी राज्यों में जहां पे रैलीज आती हैं, लाइक वेस्ट बंगाल भी है, इन सभी राज्यों में 2-2 बार रैलीज आ जाती हैं। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे रैली का नामो निशान तक नहीं है। गाइस देखिए, होता क्या है, रैली जो होती है उसमें जिस प्रकार से, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप यूपी, बिहार, हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपने आर्मी की रैली जरूर देखी होगी। उसमें आपने देखा क्या होगा कि आर्मी में कैंडिडेट्स जाते हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का ज्यादा लगाव आर्मी की तरफ होता है। एयरफोर्स स्टार के एग्जाम के थ्रू ही जा सकते हैं तो थोड़ा सा इस वजह से तो वो चीज आप देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्मी को और एयरफोर्स की तुलना यहां पे कर रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि वो आर्मी की रैलीज कंडक्ट कराई जाती हैं तो इसलिए ज्यादा वो लोग उस तरफ जाते हैं। तो ये चीज है। तो ऐसा ही सेम होता है उन राज्यों में एयरफोर्स के साथ में। जैसे हम आर्मी को यहां पे देखते हैं कि हमेशा आर्मी की रैलीज कंडक्ट होती हैं, वैसी ही इंडियन एयरफोर्स के लिए रैलीज उन राज्यों में होती है और जो भी लोग एलिजिबल होते हैं वो जाते हैं। ठीक है, वो उन रैलीज में हिस्सा लेते हैं। रैलीज में क्या होता है, सबसे पहले तो रेस होती है। रेस के बाद जिस प्रकार से एग्जाम लिया जाता है उसी प्रकार से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। ये होता है एग्जाम में। एग्जाम के बाद जो आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है, जो कि SRT होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें लिया जाता है। सेकंड होता है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 और उसमें GD कराया जाता है। ये दोनों टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। उसके बाद भी और मेडिकल और बाकी सारी चीजें होती है। सेम प्रोसेस इस प्रकार से होती है। सिर्फ यहां पे रनिंग जो है वो पहले करा ली जाती है और रनिंग थोड़ी सी टफ भी होती है रैली में। तो जो स्टूडेंट जाते हैं उसमें से अगर 800 स्टूडेंट जाते हैं, मान लो 800 अगर स्टूडेंट जाते हैं, और ये फैक्ट है, फैक्ट बता रहा हूं मैं, 800 जाते हैं तो रैली में फाइनली जो एग्जाम होने के बाद और सब प्रोसेस होने के बाद 100 भी अगर बच जाएं, अगर 100 स्टूडेंट्स भी बच जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस तरीके से रैली होती है। तो रैली भी इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ चांस वहां पे मिल जाता है। जैसे अगर 100 कैंडिडेट्स भी निकल गए, स्टूडेंट्स भी निकल गए और 500 इधर से निकल गए,
यानी कि जो स्टार का एग्जाम हुआ 500 और 500 करके 1000 निकल गए, तो ये 1200 हो गया ना यहां पे। तो ये चीज हो सकती थी अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब देखिए फैक्ट मेरे पास क्या है, आप लोगों के पास भी आपके फैक्ट्स होंगे, लेकिन मैं बताता हूं। देखिए यूपी, बिहार और हरियाणा का एक महत्वपूर्ण जो चीज है, बहुत ज्यादा ये फैक्ट है कि यहां की जो पॉपुलेशन है वो काफी हाई है। ये चीज है, ये हमें मानना पड़ेगा। और बाकी अगर राज्यों की हम बात करें जहां पे की रैलीज आती हैं, वहां पे पॉपुलेशन थोड़ा सा उसे कम कह सकते हैं हम, और हमारा जो है थोड़ा ज्यादा है यूपी, बिहार और हरियाणा का। यहां पे ज्यादा स्टूडेंट्स किसी भी चीज के लिए अप्लाई करते हैं। गाइस एक चीज आपको बता दें कि अगर कोई एग्जाम है, सपोज कोई भी एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, बैंकिंग का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, वहां से अगर यूपी, बिहार, साथ ही साथ हरियाणा, इन राज्यों को अगर हटा दिया जाए, इनके स्टूडेंट्स को हटा लिया जाए, तो जो कट ऑफ होगी वो काफी नीचे आ जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ बोल देता हूं, क्योंकि यहां के लोग जितना ज्यादा कंपटीशन को हाई करते हैं, कहीं नहीं होता है। ये लोग बहुत ज्यादा कंपटीशन को हाई करते हैं और इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये चीज फैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज है, इस वजह से, पॉपुलेशन की वजह से यहां के लोग ज्यादा अप्लाई भी करते हैं फॉर्म। अगर आपका फॉर्म अप्लाई होता है तो उसमें से ये मान के चलो कि 40% के आसपास ये लोग अप्लाई कर देते हैं, या फिर 50% आप बोल सकते हो। इन राज्यों से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो जाते हैं, तो ये चीज वो लोग देखते हैं। और जो चीजें हैं वो समझिए, रैली जो है उन स्टेट्स में ज्यादातर दी जाती हैं जहां के स्टूडेंट जो होते हैं वो एयरफोर्स की तरफ या फिर डिफेंस की तरफ उतने ज्यादा आकर्षित नहीं हो। ये भी फैक्ट है कि ये चीज की जाती है, इस वजह से वो रैलीज एयरफोर्स की निकाली जाती हैं। लेकिन जो ऐसे राज्य हैं जहां यूपी, बिहार और हरियाणा है, इनका क्या है, इनका कोटा जो है, लाइक अगर एग्जाम होता है, जो स्टार का एग्जाम होता है, तो वो वैसे नहीं होता है। इसमें काफी सारे फैक्ट्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, या फिर हम जानते भी हो, ऐसा भी होता है, आप में से काफी सारे लोग जानते हो। यहां पे होता क्या है कि स्टार के एग्जाम में अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कोटा होता है कि वहां से इतने स्टूडेंट्स को लेना है, यहां से इतने स्टूडेंट्स को लेना है, इस तरीके से। तो जो यूपी, बिहार, हरियाणा, ये सभी राज्य हैं, अभी तक तो मुझे इतना ही पता है, यही महत्वपूर्ण है, जहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करते रहते हैं। तो ये जो होते हैं, इनका जो कोटा है वो स्टार के एग्जाम के थ्रू ही पूरा हो जाता है, फुल हो जाता है। तो वो क्यों रैली निकालेंगे, ये मेन फैक्ट है। लेकिन एयरफोर्स को देखना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए इस विषय में, इस तरफ कुछ करना चाहिए, या फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, तब में भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। अभी के लिए ये बोल सकता हूं कि यहां पे रैलीज नहीं आती हैं, यहां पे आपको स्टार के एग्जाम के थ्रू ही क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि यहां का कोटा जो है, ये मेरे पास यही फैक्ट नजर आता है। और कोई ऐसा बहुत ज्यादा खतरनाक वाला फैक्ट नहीं है कि इस वजह से नहीं दे सकते हम आपको रैली, ठीक है। यहां पे रैली आ जाए तो अकेले यहां के ही जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी हैं, पूरे देश में जितनी रैलीज निकलती हैं उन सभी सीट को भरने के लिए, उन सभी रिक्तियों को भरने के लिए। ये चीज भी वजह हो सकती है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि देखने को मिलती है हमारे यहां से। कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होता है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहां का कंपटीशन टफ होता है। लेकिन रैलीज का जो बात की जाए तो रैलीज के लिए ये जो पॉपुलेशन का जो मैटर है ये बहुत मायने रखता है, लाइक यूपी, बिहार और हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप यहां के हैं स्टूडेंट तो अभी आपके लिए रैलीज का तो सवाल नहीं उठता है, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है, कोई चेंज भी नहीं हुआ है। तो आपके पास एक ही चांस है, ऐसा बोल सकते हैं कि 2 चांस है एक साल में, वो है स्टार का। स्टार के थ्रू ही आप जा सकते हैं, स्टार 1 और स्टार 2 के थ्रू आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप जा सकते हैं, और आप अप्लाई करके इसका एग्जाम क्रैक करके उसके बाद आप जा सकते हैं, ठीक है। और कोई उपाय अभी के लिए नहीं है। रैलीज में भी इन फ्यूचर आनी शुरू हो जाए, मुझे अभी नहीं लगता है कि इसके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो वैसे ही कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं। तो इंडियन एयरफोर्स सबसे पहले उसे देखेगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी के लिए यही है कि इन राज्यों में रैलीज नहीं आती हैं। अगर आप किसी राज्य से, किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो जहां पे रैली आती है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं यहां से हूं सर, और मेरी जो स्टेट है यहां पे रैली कंडक्ट कराई जाती है इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। आप जरूर बताइएगा, और कहां से आप हो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। खैर अभी के लिए यही बोलूंगा कि यही कुछ वजहें हैं जिन वजह से जो रैलीज हैं वो नहीं दी जाती इन राज्यों में, ठीक है। बाकी और कुछ अगर ऐसी वजह है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको पता हो तो। मुझे जहां तक लगता है यही फैक्ट है, इसी वजह से जो रैलीज होती हैं वो नहीं आ पाती हैं। तो ये अपडेट थी, ये जो आप लोग पूछ रहे थे काफी टाइम से सवाल, उसके लिए ये मेरा आंसर था आज का, ये मेरा जवाब था। आई होप कि आप लोग संतुष्ट होंगे इस जवाब से। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।
अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस।